दूसरा ये जो एहतजाज कहते हैं ना, ये जी पोस्टर उठा लो, ये कमजोर लोगों का काम। बहादुर लोग लड़ते हैं। आप क्या समझते हैं कि आपके कहने से कोई रहा कर देंगे? नारे लगाते हैं रहा करो रहा करो। किससे नारे, किससे कहते हो? कम ज़र्फ आदमी से कहते हो रहा करो। जो दुश्मनी कम ज़र्फ है तो उससे क्या, उससे लड़ो। मैंने महमूद खान अजकज़ई साहब को इल्म है, ये जब 2 साल पहले इजलास हुआ था तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी कि इस मुल्क में इब्ने ज़ियाद का दौर आ गया है। ये इब्ने ज़ियाद की पॉलिसी पे चल रहे हैं, हर तरफ खौफ फैला दो, तशद्दुद करो, खौफ फैलाओ, तशद्दुद करो। अब ये है कि इनके साथ लड़ना पड़ेगा। और ये लड़ाई को ये नहीं कि भाई सफदर अब्बासी साहब ने कहा कि लाहौर में लड़ाई शुरू करो, नहीं भाई, ये लड़ाई शहर शहर, करिया करिया, गली गली करना पड़ेगी। आपका दुश्मन जो है वो सादा नहीं है, वो तो इतने बरसों से हुकूमत कर रहे हैं। अच्छा चलिए, मुखालिफ, आपका मुखालिफ जो है ना, वो ना कानून की परवाह करता है, ना इंसानी हकूक की, ना इन चीजों की। तो मेरा ख्याल है कि एक तो इनसे लड़ना पड़े, ये आराम से नहीं छोड़ेंगे। मेरा एक तजवीज है, भाई तजवीज के बाद मैं बात खत्म कर दूंगा, कि ये जितने लोग मुनाफिक हैं, खा वो सहाफत में हैं, खा वो वकीलों में हैं, खा वो सियासतदानों में हैं, खा वो ब्यूरोक्रेसी में है, खा वो कहीं पर भी हैं, जो भी गैर आईनी इक़दामात का साथ दे रहे हैं, उनके साथ सलाम लेना भी तर्क कर दो, क्योंकि मुनाफिक जो है वो काफिर से भी बुरा है। इन मुनाफिकीन के साथ ना मिलो। आपके सामने एक बंदा आ जाता है, फॉर्म 47 वाला, हाथ मिलाता है, उसको हाथ ना मिलाओ, उसको नहीं पे नहीं, तू जाली आदमी है, तू जाली जीत कर आया, मैं तेरे साथ अपना हाथ मिला के गंदा नहीं करूंगा। इसी तरह ये सियासत, ये जो आरओ बने हुए थे, क्या असगर जोया की तरह बाकी आरओ नहीं बन सकते थे, जिसने नवाज शरीफ की जीत पे साइन करने से इनकार किया? तो ऐसे आरओ से भी हाथ ना मिलाएं, कुछ नहीं होगा। रिस्क का मालिक अल्लाह है, ये नहीं है। अब ये मुझे एक टीवी चैनल के मालिक ने कहा, अजकज़ई साहब, आता मुझे फोन आया, ये मदर बरलास का प्रोग्राम बंद कर दो, इसको बीपर पे भी नहीं लेना। ठीक है, कर दो। फिर एक का फोन आया, ये सच लिखता है, इसका कॉलम भी ना शाया करो। अच्छा, मुझे कोई परवाह नहीं, इसलिए कि मैं एक जहाद में हूँ, और जहाद में इन चीजों की कोई कीमत नहीं, कोई परवाह नहीं। मैं समझता हूँ कि इस धरती पे इमरान खान जितना बहादुर आदमी कभी पैदा ही नहीं हुआ था, एक बहादुर आदमी मिल गया है। उसकी खातर एक प्रोग्राम क्या, एक कॉलम क्या, एक अखबार क्या, 10 टीवी क्या, 10 नौकरियां क्या, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। ये लड़ाई गली गली लड़ो, ऐलान करें अजकज़ई साहब। और मुझे आप साथ मिलाएं, वकला को साथ, मजदूरों को जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, किसानों को साथ मिलाएं, जेन ज़ी आपके फैसले की मुंतज़िर है, नौजवानों को साथ मिलाएं। मैं देखता हूं कौन बैठता है अपनी कुर्सी पे आराम से। कोई यहां नहीं रहेगा, कोई डिक्टेटर नहीं रहेगा। दुनिया फिरौन को खा गई, दुनिया यजीद को खा गई, इस वक्त के यजीदों को भी खा जाएगी। बहुत शुक्रिया। 1951 में भी सियासतदान अयूब खान के इर्द गिर्द फिर रहे थे। अब कौम देखती है पार्लियामेंट की तरफ। पार्लियामेंट की हालत ये है कि ना महमूद खान का नोटिफिकेशन हो रहा है, ना राजा नासिर अब्बास का हो रहा है। जिसने वजीर आजम को कमरे में बंद कर लिया, उसका नोटिफिकेशन हो गया। अब मैं इनको मशवरा देता हूँ कि एक चेयरमैन सेनेट को आपको कमरे में बंद कर लें, और दूसरे लोग स्पीकर कौमी असम्बली को कमरे में बंद करें, और फिर अपना नोटिफिकेशन करवा लें। क्योंकि एक रवायत मौजूद हो गई है कि भाई कमरे में बंद करके तो नोटिफिकेशन करवा लें। आज एक मौका लेते हुए, चूंकि जैसे जुबैर भाई ने कहा, रंजीदा है हमारा एक 3 साल बच्चा शहर का, जो कि 65% रेवेन्यू देता है इस मुल्क को, गटर में करके मर चुका है। इस साल में 24 बच्चे और बड़े गटरबुर्द हुए हैं, और आज भी एक बच्ची गटर की नजर हुई है। सबसे छोटा गटर का ढक्कन किसको फंसाया हुआ आपने? जो इस NFC में, जो मुल्क के खजाने में 65% जो शेयर देता है शेयर। मैं कहना चाहता हूँ, आपसे भी कहना चाहता हूँ, मिलते होंगे यहाँ, ये हमारे सदर पे तो मिलता ही होगा हमारा नुमाइंदा, सवाल कीजिए उनसे। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ तैमूर भाई की तमाम बातचीतों जो की है इन्होंने, जो डिस्ट्रीब्यूशन है तमाम चीज़ों पर। मैं अपने सूबे की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें कम मौका मिलता है कि जो सूबा, जो शहर, जिस शहर का टैक्स पेयर हम आप, जो शहरी 65% इस मुल्क को चलाने के लिए देते हैं, हम आज भी, हमारे बच्चे गटरबुर्द हो रहे हैं। हम आज भी इस सूबे के अंदर, हमारे स्कूलों में किताबें नहीं हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं। झगड़ा NFC के अंदर होता है। NFC पे शेयर तो ले जाते हैं ये लोग, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, PFC देने को तैयार नहीं। सूबा सिंध में माल खपे, शहर कराची को नहीं देना, हैदराबाद को नहीं देना, लड़काना को नहीं देना, चूंकि वो वन विंडो ऑपरेशन चलता है।
मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि सूबा सिंध को अली बाबा और 40 चोरों के हवाले कर दिया गया। 18 साल से 3100 अरब रुपए सिंध के इस टोले के इनको मिला है 18 साल, और आज भी कराची में जाइए खंडरात मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ जो वाकया बताया, आज भी एक ढक्कन और एक डायरेक्टली जिम्मेदार क्यों है? इसलिए कि कराची में कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन है, उनका चेयरमैन वही इनका लाडला, और वो बिलावल साहब का लाडला। एक जैसे सारे, कोई ना समझे कि कोई अलग है, सब एक है। हम जानते हैं ना, सिंध के लोग हैं, सब एक जैसे हैं। वही मेयर कराची जो है वही वाटर बोर्ड का चेयरमैन भी है, वही चीफ मिनिस्टर भी है, सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है। इससे बड़ी ज्यादती नहीं हो सकती। तो मैं चाहता हूँ हमारी लीडरशिप जो इस्लामाबाद में होती है, चूंकि हम तो कम आते हैं, तो बराए करम उस शहरियों का, उस शहर का ख्याल कीजिए कि जो पूरे मुल्क को चला रहा है, जिसका टैक्स पेयर कुर्बानियां दे रहा है, जुल्म भी उस पर हो रहा है, ना रोड है, ना रास्ता है, ना कुछ है, और बच्चे गटरबुर्द हो रहे हैं। उसूलन सिंध हुकूमत को गटरबुर्द होना चाहिए, इनको यहाँ बिठाने वालों को गटरबुर्द होना चाहिए। कराची की 22 में से 21 सीटें हमारे पास है, 21 सीटें MNA की हमारे पास है, जिनमें डाका डल गया, एक मैं भी उनके अंदर। सबके फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब है कि शहर के हम हैं स्टेक होल्डर्स। तो बात यह है कि कल जो भी फैसले हो और आइंदा भी जो भी फैसले हो, सिंध में जो पैसा जाए, बराए करम उसकी चौकीदारी आप लोग किया कीजिए। आप लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं कि वो चाहता है और इसी टोले की नज़र हो जाता है। और बराए करम इसके लिए ये जो जिस अंदाज से हमारा बच्चा गटरपुर्द हुआ है, जिस तरीके हम सब गटरपुर्द हैं, आइए तो सही, गटरिस्तान लगता है शहर कराची, उसके लिए आवाज़ उठाइए। और मैं समझ सकता हूँ कि जो सिंध में सूरत हाल है बहुत नागफ्ता पे है, बहुत बुरी है। सिर्फ ये जंग केस लड़ते हैं अपने पास पैसा ट्रांसफर करने, जब पैसा वहाँ पहुँच जाता है उसके बाद वो उस आम आदमी तक नहीं जाता जिसके लिए वो बजट वापस जाता है वहाँ। बस इस बात पे मैं अब आपको जवाब देना होगा सवाल का, मैं उतर आ जाता हूँ।